गैर कानूनी गेटवेज के जरिए दुनिया भर में सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर जाली गेटवेज कायम हैं। इन गेटवेज के जरिए न सिर्फ पीटीसीएल को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, बल्कि इन गैर कानूनी गेटवेज की मदद से दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम की कार्रवाइयां भी रिकॉर्ड पर हैं। इन एक्सचेंजेस के खिलाफ इक्का दुक्का कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी रहता है, ताहम अब FIA ने इनके खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है और वसी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। FIA ने 3 गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंजेस पर छापे मारकर 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी तादाद में मोबाइल सिम्स, कंप्यूटर्स और दीगर सामान कब्जे में ले लिया, जबकि जाली अद्वियात और इंसानी स्मगलिंग के साथ साथ बिजली की और बिलिंग के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि FIA के साइबर क्राइम विंग ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 3 गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंजें पकड़ ली। डायरेक्टर FIA का कहना है कि रवा साल में सूबे भर में 46 गैर कानूनी एक्सचेंजों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की गयी, जिनसे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। मुख्तलिफ टिप ऑफ्स के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन के ऊपर कल 3 रेडें की हैं। पूरी रात ये रेडें होती रही हैं, जिनकी वजह से हमने ये एक्सचेंज पकड़ी हैं। पिछले साल के इसी पीरियड में 11 के मुकाबले में, 11 के मुकाबले में इस साल हमारी ये 43rd ऐसी रेड है रिगार्डिंग इलीगल एक्सचेंज। अगर 40 सिमों की एक्सचेंज पकड़ी जाए, वैसे तो एक्सचेंज 15-100 सिमों की भी पकड़ी गई है, 40 सिमों की एक्सचेंज पकड़ी जाए तो 60 लाख रुपया पर डे के हिसाब से भी लॉस होता है अगर वो इस्तेमाल हो रही हो। अगर वो सैटेलाइट के जरिए इस्तेमाल हो रही तो बैंडविड्थ बढ़ भी जाती है। डिपेंड करता है कि आगे कितनी कॉल की टर्मिनेशन हो रही है। डायरेक्टर FIA का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलक की बरतानिया में गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उनका कहना है कि आसिम मलक और उसकी बीवी के खिलाफ कार्रवाई लूटने वाले अफराद की दरख्वास्तों पर हो रही है। इसका सूबाई वजीर कानून राना मशहूद की वीडियो के साथ कोई लिंक नहीं। राना मशहूद साहब के साथ जो वीडियो एलिज की जा रही है, उसकी डेट में तक वो एक्यूज इश्तहारी नहीं था और यहाँ पे उसके खिलाफ केसेस भी मैं ख्याल इतने ज़्यादा रजिस्टर या नहीं चल रहे थे। ये मैं ख्याल 2012 की शायद टेप है। उसके साथ ना कोई ताल्लुक है, ना हमारे साथ किसी ने रब्ता किया। हमारे साथ किसी का रब्ता है तो वो फ्यूचर कंसर्न्स के वो इफेक्टिव हैं, रेगुलर रब्ता है उनका। हर दूसरे तीसरे दिन में हमें किसी न किसी एक्टिविटी में उनके साथ मिलना पड़ता है, क्योंकि अदालतों का प्रोसेस चल रहा होता है और वही उसके प्राइम मूवर हैं, वही उसका कॉज है और उन्हीं की जो प्रॉपर्टीज़ को अटैच करके नीलाम करके रिकवरी कराना हमारे फ़र्ज़ है। डायरेक्टर FIA का मजीद कहना है कि जाली अद्वियात और इंसानी स्मगलिंग के साथ साथ बिजली की और बिलिंग के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। FIA हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया पर नारेबाजी सियासी पार्टियों का जमहूरी हक है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया या SMS के जरिए धमकी देता है तो इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, जबकि जाली अद्वियात और बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जहाँ तक किसी पॉलिटिकल स्लोगन का ताल्लुक है, जमहूरियत है, वो जरूर कर सकते हैं। जहाँ तक किसी का फेसबुक या इंटरनेट या ईमेल के ऊपर कोई थ्रेट करना है, SMS के ऊपर भी इसमें इंक्लूडेड है, थ्रेट करना है या किसी को भी डिफेम करना है, उसकी इंक्वायरी हम यहाँ पे करते हैं। और ऐसे लोग जो होम्योपैथिक मेडिसिन में एलोपैथिक कंटेंट्स यूज कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। बिल की करेक्शन के हवाले से हमारे पास आज की नहीं, इसके अलावा भी रिक्वेस्ट आती हैं और हम अपनी टीम को भिजवा के, मिसाल के तौर पर इससे पहले ये हमें रिक्वेस्ट आई थी शेखुपुरा की साइड से। मेरे पास आए थे एग्रीकल्चरिस्ट आए थे जो कि तमाम अपने बिल्स पिछले महीनों के लाए थे और हमने फिर टेकअप किया था और राव जमीर साहब ने उसके ऊपर एक्शन लिया था और वो हमने उनको फिर अगले ही बिलों में एडजस्ट करवाया था। डेफिनेटली ये शिकायत है और अब टॉप मोस्ट लेवल पे कंट्री में इसको टेकअप कर लिया गया। FIA हुकाम का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग और जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ अदारों के ताउन से बड़े पैमाने पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी से अगवा किए जाने वाला 14 साला बच्चा को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद लाश जंगल में फेंक दी गई। कातिल कोई और नहीं, उसी खानदान का रुकन निकला। अगवा और कत्ल की वारदात कैसे हुई और मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुए, आइए देखते हैं।
अगवा और कत्ल की लर्जाखेज वारदात। रावलपिंडी से दिन दिहाड़े बच्चा अगवा, करीबी दोस्त गिरफ्तार। अगवा और कत्ल का एतराफ, मरकजी मुलजिम ताहाल मफरूर। थाना सादकाबाद के इलाके मुस्लिम टाउन से 14 साल मोहम्मद 12 सितंबर को गायब हो गया। मोहम्मद के वालिद और भाई से अस्पताल, थानों और जेल में तलाश करते रहे। सब दोस्तों से पूछा लेकिन कुछ पता न चल सका। सब जगह चेक किया, थाने चौकियों वगैरह में, अडियाला जेल, रवात, जहलम, अटक जेल, सब जगह पता किया, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं था। हम लोगों ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद की कोई कचहरी, कोई थाना, कोई जेल, कोई जगह नहीं छोड़ी। हर जगह हमने कॉल कराई, हर जगह से पता कराया। यानी अडियाला जेल में बजाते खुद उस ऑफिसर को लेकर मैं खुद अंदर गया हूँ, वहाँ से पता कराया। उन्होंने अटक का बताया, हम लोग अटक जेल भी गए, वहाँ भी गए। यानी हर जगह हमने तलाश किया, जहाँ जहाँ हमने तलाश करना था कर लिया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। थाना सादकाबाद की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और मोहम्मद के दोस्तों को शामिल तफ्तीश किया। ताहम एक दोस्त वकार को मशकूक हरकत पर चेक किया गया तो इसने कत्ल का एतराफ कर लिया। हबीब मुझे ले गया, फिर उसने उस लड़के को फ़ोन किया, उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसको कहता है जी आओ, तो उसका बाइक का पेट्रोल ख़त्म हुआ। कहता है आगे से पेट्रोल डलवाओ 8 नंबर चुंगी से। तो मैं गाड़ी में पीछे आ रहा, उसने पेट्रोल डलवाया। उसने कहा पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने कहा हाँ हैं। तो उसने खुद अपने पैसों का पेट्रोल डलवाया। फिर आगे चले गए खाना पुल रावल हॉस्पिटल है उधर। फिर उसने गाड़ी खड़ी की, उसके साथ बाइक पे बैठा, उधर बाइक अंदर खड़ा पार्किंग पे करके। फिर उसको बिठाया, आगे ले गया, फिर पानी उसने पिलाया। वारदात का मास्टरमाइंड हबीब अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसने मोहम्मद को अगवा करने का सारा ड्रामा रचाया था। वकार का कहना है कि पूरी वारदात का मास्टरमाइंड हबीब है, जिसने मंसूबा बनाया कि मोहम्मद को अगवा करके इसके घर वालों से तावान तलब किया जाएगा। लेकिन मोहम्मद ने मुलजिमान को पहचान लिया तो पकड़े जाने के डर से वकार ने ही इसे गोली मार दी। फिर आगे जाने के बाद उसकी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। पिछली सीट पे वो बेहोश हो गया। तो फिर उसने जब मुझे बोला कि उसने पिस्तौल मेरे हाथ में दी और देने के बाद कहते थे जी ये ना मारा तो हम मारे जाएंगे। तो उसने फिर मैं गोली चला दी। वारदात का मास्टरमाइंड हबीब मकतूल मोहम्मद के बड़े भाई आबिद का करीबी दोस्त था। हबीब मकतूल मोहम्मद की मां का मुंह बोला बेटा बना हुआ था। घर में आता जाता और मोहम्मद इसे हबीब भाई पुकारता था। मेरा बदोस्त है, तो मेरा छोटा भाई उसे हबीब भाई करके पुकारता था। कैसे हैं वगैरह यही करता था। उसके अलावा इसका कोई ना मोबाइल, जिस वक्त तक मैं था उस वक्त इसका ना मोबाइल कॉन्टैक्ट था मेरे भाई के साथ हबीब का, और ना उसका कहीं जाने का वो था कि कहीं उसके चला जाए या वगैरह। मकतूल के अहले खाना गम से निढाल हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया और लाश फिर वीराने में फेंकी गई। मुतासरा खानदान सिर्फ इंसाफ मांगता है। उस लड़के ने यही बोला कि उसको जब होश आया तो हबीब ने मुझे बोला कि गोली मारो इसको। तो मैंने गोली मारी है और हबीब ने नीचे खाई में गिरा दिया है। वापस से हम आए, गाड़ी में भी निशाने हैं और मोटरसाइकिल जहाँ खड़ी की थी वो भी लड़के ने बताया, मोटरसाइकिल भी बरामद किया। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। कोई दुश्मन भी दुश्मन को इस तरह नहीं मारता जिस तरह इन्होंने मेरे बेटे के साथ जुल्म किया। मेरा मोहम्मद, उसकी खोपड़ी बस, और उसके ये टांगों की हड्डियाँ, ये पसलियाँ, यानी मेरा मोहम्मद मुझे एक लिफाफे की शक्ल में मिला मुझे। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मकतूल मोहम्मद के पास एक कीमती अंगूठी थी, जिसे हथियाने के लिए मुलजिमान ने घिनौनी वारदात की। पुलिस की रिवायती सुस्ती के बायस मरकजी मुलजिम हबीब को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लालच बुरी बला है। ये इंसान को इतना खुदगर्ज और लालची बना देती है कि वो अपने खूनी रिश्ते भी भूल जाता है और अपने हाथों को अपने ही प्यारों के खून में रंग लेता है। इसके साथ हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में प्रॉपर्टी डीलर ने ताजिर को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एवीसीसी पुलिस ने मुल्जिमान को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया और फिर एक मुकाबले के दौरान अहम मुल्जिम मारा गया। कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस को 16 सितंबर को एक अगवा के मुकदमे की तफ्तीश मिली, जिसमें पुलिस पार्टी ने तहकीकात के दौरान 3 मुल्जिमान इकराम हाशमी, तनवीर अहमद और प्रॉपर्टी डीलर शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। जिसके बाद गिरफ्तार मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने 5 सितंबर को डिफेंस खयाबान कश्मीर के रिहायशी डॉक्टर जावेद नामी एक ताजिर को उसका बंगला खरीदने के बहाने अगवा किया और फिर मगवी जावेद के बैंक अकाउंट से कैश निकालते रहे। मोरखा 5/9/2014 को अपने घर दस्तगीर बुलवाया। ये जब उधर गया तो उनकी नीयत ख़राब हो गई, क्योंकि उन्होंने जब पहले बंगला देखा उसी टाइम नीयत उनकी ऑलरेडी पहले ही ख़राब हो चुकी थी। जब इसको घर बुलवाएंगे, बुलवाने के बाद इसको वो बैठाएंगे, बैठाने के बाद इससे जो भी रकम का होगा तावान का मुताला करें। 8 सितंबर को मुल्जिम इकराम खुद बैंक गया और मगवी के अकाउंट से मजीद 5 लाख की रकम निकलवाई। चेक बुकें वगैरह सारी लेकर आ गए, तो उसके बाद इसको धमकी वगैरह दी जान से मारने की पहले। फिर उसके बाद उससे चेक लिखवाया $5000 का, जो कि पाकिस्तानी रकम तकरीबन 5 लाख रुपए बनती है। और ये जो चेक लिखवाया, ये जो बैंक था, क्या नाम है इसका, खयाबान शमशीर में बैंक अल हबीब का, वहाँ पर फिर इसको अपना वो सैन वगैरह करवाया। फिर मोरखा पीर 8 तारीख को 8/9/2014 को ये जो मुल्जिम है इकराम हाशमी, ये ख़ुद उधर गया। वहाँ जाने के बाद इसने अपने NIC की कॉपी वगैरह दी और वो 5 लाख रुपया उधर से विड्रॉ कराए, वसूल किए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो मगवी जावेद को कार में बैठाकर ले गए और मगवी को कत्ल करके लाश झाड़ियों में फेंक दी और फरार हो गए। इनका एक फार्म है अपना, वो नाजमा बाईपास के पास, वहाँ पर अपनी कार नंबर है इनकी है L1073 सुजुकी अपना होंडा सिविक बरंग सफ़ेद में। इसमें तनवीर अहमद मुल्जिम और इकराम हाशमी, ये दोनों इसको बैठा कर लेकर गए अपने साथ में। वहाँ पर छुरे के साथ इनको कत्ल किया और वहीं पर लाश फेंक दी अपने वीराने में। एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस मुल्जिमान तक किस तरह पहुंची और उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? मुल्जिमान ने मकतूल को किन वजूहात की बिना पर कत्ल किया? पुलिस अफसर ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मकतूल जावेद के भांजे ने दरख्शा थाने में 16 सितंबर को अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई और मुल्जिमान की निशानदेही पर मकतूल जावेद की लाश बरामद की। तफ्तीश मेरे पास आई तो मैंने मुखबर की इतला कर इनको ये सारी तीनों की गिरफ्तारी अमल में लाई। अमल में लाने के बाद अपने मुद्दइयों को बुलवाया। मुद्दइयों की निशानदेही पर, इनकी मुल्जिमान की निशानदेही पर जो डेड बॉडी इन्होंने फेंकी थी वो रिकवर वगैरह की। गिरफ्तार मुल्जिम इकराम हाशमी ने बताया कि उसकी मकतूल जावेद से प्रॉपर्टी डील चल रही थी। इस दौरान उनके दिल में लालच आ गई और उन्होंने ताजिर को अगवा करके उनसे चेक बुक पर दस्तखत कराए और फिर कत्ल कर दिया। जावेद साहब से हमारी प्रॉपर्टी की डीलिंग चल रही थी, तो वो आए थे हमारे पास नॉर्थ अहमदाबाद मेरे घर पे। तो उनसे बिठा के फिर सर अपने उनसे पैसे लिए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हमने उनसे लिए और उसके बाद वेडनेसडे को उनको गडाब के इलाके में आके मार दिया। गिरफ्तार मुल्जिम का कहना था कि उनका डॉक्टर जावेद को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, बस गलती हो गई। सर जो यही है, बस अल्लाह ताला हमें माफ़ करे सर, हम तो वैसे भी शर्मसार हो गए। सही मरार साहब ने भी कहा कि मर गए सर हम तो। गिरफ्तार मुल्जिम ने बताया कि मुल्जिम इकराम ने कहा था कि मेरा इस काम में साथ दो, तुमको घर दिलाऊंगा। अगर जावेद को छुरी नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मैं इनके यहाँ मुलाजिम करता हूँ, सफाई का काम करता हूँ उनके साथ, तो इसलिए इन्होंने ये काम करा तो मुझे अपने साथ रख लिया। तो मेरा इसमें कोई वो नहीं। इन्होंने बोला था कि तू दूर रहता है तो तुझे मकान में यहाँ किराए का दिला दूँगा, अपना काम हो जाएगा। बस्ती पे रहता हूँ तो दूर पड़ता था 5 स्टार चौरंगी पे आना, तो इसलिए इन्होंने बोला था कि मैं तुझे यहीं पर ही मकान दिला दूँगा, करीब हो जाएगा।
गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि उसने सिर्फ बंगला दिखाया था। उन्होंने खुद मकतूल जावेद को बुलाया और अगवा किया। जब मैं इकराम के घर पहुंचा तो जावेद को रस्सियों से बांधा हुआ था और मुझे 1 लाख रुपए हिस्सा देने की बात हुई थी। पाँव तो इन्हीं लोगों से, जब मैं आया तो बंधे हुए थे उसके पैर। मैं जब आया, हाँ, ये टेबल रखी हुई थी, टेबल के ऊपर वो लिखवा रहे थे ये लोग। 1,50,000 सर उनका था। वो इसलिए कि सर उनके घर में कोई इवेंट था तो वो उनको पैसे देने थे, मेहंदी माइयों वगैरह खाने वाने के, ये था सर। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान के मजीद साथियों की इत्ला है जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद 27 सितंबर की शब AVCC और CIA पुलिस ने सरजानी टाउन में छापा मारा और इस दौरान पुलिस की हिरासत में मुल्जिम इकराम हाशमी अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम अगवा बराए तावान और कत्ल की वारदात में मुलविस था। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह गुर्बत और बेरोजगारी है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस की इस कार्रवाई में भी गिरफ्तार मुल्जिमान ने चंद रुपयों की लालच की खातिर एक जीते जागते इंसान को मौत की नींद सुला दिया और आखिर उसका अंजाम भी मौत की सूरत में ही सामने आया। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।